हेलो ज्योग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। एकदम बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे मानव विकास, जो अपना अध्याय चल रहा था उसका एक अंतिम टॉपिक बचता है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है अपने पास, उसको अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना आपका समय गंवाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ये मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया। ठीक है साहब। अब अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या होती है, किसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। चर्चा कुछ इस प्रकार से करेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं होती है, ये मानव विकास में क्या होती है? रुचिकर होती है। मानव विकास में क्या होती है? रुचिकर होती है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। एक चीज ये है कि किसी प्रदेश के आकार, कोई भी प्रदेश मान लो, उसका आकार हो या उसकी आय मान लो, और प्रति व्यक्ति आय बोल दो या उस प्रदेश की आय बोल दो। ठीक है, आय का संबंध, इसका जो संबंध है, रिलेशन है, संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानव विकास से नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से किससे नहीं होता है? मानव विकास से। ठीक है, इसका संबंध, कोई भी प्रदेश मान लो, उसका आकार वो ज्यादा आकार का है या कम आकार का है, छोटा है या बड़ा है, ये कोई मायने नहीं रखता है मानव विकास के अंदर। चाहे उस प्रदेश की आय कितनी ही हो, चाहे वो प्रदेश निर्धन श्रेणी का हो या फिर उच्च श्रेणी का, धनवान श्रेणी का हो, ये भी मायने नहीं रखता है। किसमें? मानव विकास में। कैसे नहीं रखता है? एग्जाम्पल सुनिएगा। कुछ देश है जो निर्धन है, किंतु उनकी अपेक्षा, किनकी अपेक्षा? जो धन से युक्त जो देश है, धन संपदा से युक्त जो विकसित देश है, उनकी तुलना में इनका मानव विकास का स्तर क्या है? अधिक है। कैसे? श्रीलंका, सुनना एग्जाम्पल में, एक श्रीलंका, ट्रिनिडाड टोबैको, जो ये देश है, इनका आकार भारत से छोटा है। इनका आकार क्या है? भारत से छोटा है, किंतु मानव विकास के मामले में ये भारत से क्या है? अधिक है, उच्च श्रेणी के है। भारत में जो मानव विकास हुआ है, उससे कई अधिक मानव विकास इन देशों में हो रखा है। अर्थात आकार मायने नहीं रखता है, आकार चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, मायने रखता है मानव विकास कितना हुआ है। जो मानव विकास के पक्ष है, मानव विकास के जो महत्वपूर्ण पक्ष है, उनका कितना ध्यान रखा गया है, कितनी उनकी केयर की गई है। ठीक है, कितना उनको इस्तेमाल किया गया है, मायने ये रखता है। तो वही है, श्रीलंका भारत से छोटा है, ट्रिनिडाड भारत से छोटा है, टोबैको भारत से छोटा है, किंतु इनका मानव विकास जो स्तर है मानव विकास का, वो किससे अधिक है? भारत से। तो एक चीज क्या सीखने को मिली अपने को, कि किसी प्रदेश का आकार मायने नहीं रखता है मानव विकास के मामले में, अर्थात इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज, अपन ने बात की थी आय के बारे में। भाई आय का संबंध भी उससे नहीं होता है, मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। कैसे? केरल राज्य है अपना, नाम तो सुना ही होगा, केरल। ठीक है, इसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, किसकी तुलना में? पंजाब और गुजरात की तुलना में। पंजाब और गुजरात की तुलना में इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है, किंतु मानव विकास का जो स्तर है
वह इनकी तुलना में क्या है, इसका उच्च है। तो अपने पास दो चीजें क्या निकल के आती है कि किसी भी प्रदेश का आकार और उसकी आय मानव विकास के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं दर्शाते हैं, अर्थात इनका मानव विकास से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अगर अपन बात करें जो मानव विकास का स्तर है, मानव विकास को स्कोर के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 भागों में। भाग कौन कौन से वर्ग हैं उनकी बात करते हैं अपन। कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। पहला आता है अति उच्च। कौन सा? अति उच्च। ठीक है, फिर आता है उच्च, फिर आएगा मध्यम एंड लास्ट में आ जाएगा निम्न। ये क्या हो गई? मानव विकास के स्कोर के आधार पर 4 वर्ग हो गए। आपको पहले भी बताया था कि जो स्कोर मापा जाता है मानव विकास का, जो स्कोर मापा जाता है किस में मापा जाता है? संख्या क्या होती है, जो नंबर्स होते हैं 0 से 1 के बीच मापा जाता है। अगर स्कोर 1 के नजदीक आता है तो मानव विकास क्या होगा? अच्छा हो रहा है, उच्च श्रेणी का हो रहा है। अगर वह 0 के नजदीक आता है तो मानव विकास क्या है? निम्न श्रेणी का है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। उच्च में कौन कौन से आते हैं, अति उच्च में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, स्कोर कितना होता है इसमें? अति उच्च श्रेणी में जो स्कोर होता है 0.800 से क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? 0.800 से अधिक होगा। ठीक है, अगला आता है अपना उच्च। उच्च में क्या होता है? जो स्कोर होता है वह होता है 0.700 से 0.799 के बीच, 0.700 से 0.799 के बीच। मध्यम में कौन सा आता है? 0.550 से 0.699 के बीच। क्लियर? एंड जो लास्ट है अपने पास निम्न श्रेणी का, जो निम्न वर्ग है, इसमें जो स्कोर होगा कितने से आएगा? 0.549 से नीचे। ठीक है, नीचे 0.559। ठीक है, अब अपन बात करें इनमें कौन कौन से कितने देश शामिल किए गए हैं कि अति उच्च में कितने देशों को शामिल किया जाता है, उच्च में कितने देशों को शामिल किया जाता है, मध्यम में कौन कौन से देश आते हैं और निम्न में किन देशों को शामिल किया गया है, उन देशों की संख्या कितनी है। तो अपन बात करते हैं जो देशों की संख्या। क्या मैं लिखता हूं यहाँ पे? देशों की संख्या। अति उच्च में कितने देश हैं? 66। ठीक है, और अगर अपन बात करें उच्च की, उच्च में आ जाते हैं 53। मध्यम की बात करें तो मध्यम में आ जाएगा 37। ठीक है, 37। और लास्ट निम्न की बात करते हैं तो निम्न में आते हैं 33, अर्थात 33 देश शामिल है। समझना, फटाफट से एक बार इसको शॉर्ट रिवीजन करते हैं। इसका वर्ग कितने? 4 वर्ग। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा अपने मानव विकास के स्कोर को? 4 वर्गों में। जितने भी अपने विश्व में देश हैं इन्हीं वर्गों के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई अति उच्च में आएगा, कोई उच्च में आएगा, कोई मध्यम में आएगा, कोई निम्न में आ जाएगा। ठीक है, अति उच्च में 0.800 से अधिक का स्कोर होना चाहिए। कितने से अधिक का? 0.800, अर्थात 0.8 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए। वही बात करते हैं अपन उच्च में 0.7 से 0.799। ठीक है, मध्यम में 0.550 से 0.699 के बीच स्कोर होना चाहिए। निम्न में आता है 0.549 से नीचे का। अगर मानव विकास का जो स्कोर है 0.549 से नीचे है तो वह उसमें आने वाले देश किस श्रेणी के हो जाएंगे, किस वर्ग के हो जाएंगे? निम्न वर्ग के देश कहलाएंगे, अर्थात तो पिछड़े देश होंगे। ठीक है, अति उच्च में 66 देश शामिल किए गए हैं, उच्च में 53 देश, मध्यम में 37 देश और निम्न में 33 देश, 33 देशों को शामिल किया गया है। एक चीज अपन पढ़ते हैं अच्छी वाली चीज क्या है कि जो अति उच्च श्रेणी के जो वर्ग के जो देश हैं 66, उनमें से अपन जो टॉप 10 देश हैं, टॉप 10
जो कंट्रीज हैं उनको एक बार देखते हैं कि भाई टॉप 10 पे कौन कौन से देश आते हैं, उनका एक बार नाम देखते हैं अपन। नाम देखना, पहले नंबर पे आता है अपना नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। ठीक है। फिर आएगा आयरलैंड, आयरलैंड। फिर आएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। फिर आता है हांगकांग, हांगकांग, चीन, SAR। ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास हांगकांग के बाद में आएगा आयरलैंड, आयरलैंड हो गया आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक है। 5 देश हो गए, 2 3 4 5। ठीक है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। फिर आता है 6 नंबर पे जर्मनी, 7 पे स्वीडन। ठीक है। स्वीडन के बाद में आएगा 8 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, है ना। 8 नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। फिर आ जाएगा उसके बाद में, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के बाद में आएगा नीदरलैंड। फिर आ जाएगा डेनमार्क, समझे। स्वीडन, फिर लिखता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 2 ऊपर लिख देता हूँ। 9 नंबर पे आ जाएगा अपना, अभी अपन ने बात की थी ना नीदरलैंड की, नीदरलैंड, नीदरलैंड। एंड 10 नंबर पे आ जाता है अपना डेनमार्क। ठीक है। ये 10 देश कौन कौन से लिखे हैं भाई? ये 10 देश जो हैं अपन ने किस वर्ग के लिखे हैं? तो वो वर्ग कौन सा है? अति उच्च, अति उच्च। ठीक है। इसका स्कोर कितना होता है? 0.800 से अधिक, से अधिक। ठीक है। अगर किसी भी देश का, कोई भी देश हो जिसका अगर मानव विकास का जो स्कोर है 0.800 से अधिक होगा, वह देश किस श्रेणी में का होगा? अति उच्च श्रेणी का होगा, जिसमें 66 देशों को शामिल किया जाता है, अर्थात 66 देशों को शामिल किया जाता है। जो टॉप 10 देश हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्वे, आयरलैंड, आयरलैंड होगा ना, आयरलैंड के बाद स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन। ठीक है। स्वीडन के बाद में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क। ये अपने 10 देश हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में याद रखने वाली वही चीज है, अति उच्च वाली। अति उच्च में 800 से ऊपर। ठीक है। उच्च में 700 से 799 के बीच। मध्यम में 550 से 699 के बीच। एंड निम्न में आता है 549 से नीचे। देशों की बात करें, 66 देश आते हैं, 53 देश आते हैं, 37 कंट्रीज एंड 33। ठीक है। क्लियर इतना? तो इसी के साथ अपना जो अध्याय है तीसरा मानव विकास का वो होता है पूरा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन जो अपना नेक्स्ट अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए उद्धार क्लासेज के साथ। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।